आखिर संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को रौंदने वाले हाई कोर्ट के जज को क्यों बचा रही है मोदी सरकार। एक तरफ तो नोट के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा के सभापति हंगामा मचाते फिरते हैं और दूसरी तरफ संविधान के दुश्मन जज जस्टिस शेखर यादव पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार की इसे लेकर बखिया उधेड़ डाली है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि आखिर क्यों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उन पर बहुत साफ साफ तरीके से सांप्रदायिक बयानबाजी और घृणा फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। अच्छा हाँ, आपको याद दिला दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव बजबजाती हुई सोच के नफरत से भरे एक ऐसे जज हैं जिसका समता और न्याय के मूल सिद्धांत में ही भरोसा नहीं है। सीधे कहें तो भारतीय न्याय व्यवस्था के नासूर हैं जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो कहा था वो देश के न्यायिक तंत्र पर एक काले धब्बे की तरह है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, और ऐसा नहीं है कि उनकी जीभ फिसल गई थी। उन्होंने जोर देकर डंके की चोट पर कहा था कि यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। जज साहब के शब्द थे, कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के एक वर्ग को कठमुल्ला बताते हुए समान नागरिक संहिता के पक्ष में भी नारे उछाले थे। इतना ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों को रौंदते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि केवल हिंदू ही इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में देश के दिग्गज वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना कितने शर्म की बात है। कपिल सिब्बल ने अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सीधे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को घेर लिया है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद कपिल सिब्बल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस जांच शुरू ही नहीं की, जबकि नोट वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यसभा सभापति और कानून मंत्री तक फौरन एक्टिव हो गए थे। रिपोर्ट में लिखा है ऐसा इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि यह मामला राज्यसभा के विचाराधीन है, इसलिए इन हाउस जांच की जरूरत नहीं है। सिब्बल ने जगदीप धनखड़ की नीयत की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस यादव के खिलाफ की जा रही संभावित इन हाउस कार्रवाई को प्रभावी रूप से रोक दिया। कपिल सिब्बल ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वास्तव में इससे पक्षपात की बू आती है।